तो साथियों, जो घटना को अंजाम यहाँ पर दिया गया था और जस्ट सामने घर भी है और कुछ माताएं भी हैं। कैसे का दाई तोर घरे का? हाँ। ए बच्ची, थोड़ी बात करेगी? आगी आजा। अच्छा, यहाँ पर कौन सा होता है दाई? है ये मेरे कौन सा होतेगा? ये दही बन आना बहनी, आना तो कन बात है। अच्छा हाँ, तो साथियों देख सकते हैं एक बहन है और जो दिव्यांग है, जो चलने में अक्षम है। कैसे गुड़िया कहाँ से होती है बेटा? यहीं पर सोता है तो जो ये घटना घटी है आपके घर के सामने की घटना है। हाँ। कुछ आवाज नहीं आई? कुछ आवाज नहीं सुने न सर हमन। कुछ आवाज नहीं आया? हाँ। हमन 8-9 बजे सूत जथन ना तो हमर दरवाजा लगथे तल हमन कुछ नहीं सुने आज। हो और ऐसे कोई ऐसे घटना होत नहीं था हमन ला कैसे आभासे कहाँ होही। नहीं, जैसे बहनी एक बात बता हाँ। कि गाय के जब पैर ला काठी, हाँ। जब मारथन थोकन हाँ। तो नरिया थे। हाँ। जब पैर ला काठा थे तो नरिया ही नहीं सुने सर हम नहीं सुने। हाँ। ठीक। और हमने मतलब एक चीज इससे स्पष्ट है, इसमें एक आदमी का हाथ नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई उसके मुंह को जरूर। तो साहू जी से फिर हम बात करते हैं, गांव के सुलझे हुए व्यक्ति हैं साहू जी। जैसे अभी हमने एक बहन से बात की और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई आवाज नहीं सुनी, जस्ट क्योंकि मुश्किल से 10 फीट की दूरी पे वो सो रही है ना। और यहाँ पर रात को ये घटना दी गई तो जब गौवंश का पैर को काट के ले जाया जा रहा है तो निश्चित है वो चिल्लाई होगी। कुछ तो क्या लगता है वो एक आदमी का हाथ हो सकता है? नहीं, एक आदमी का नहीं है उसमें कम से कम 3-4 आदमी का हाथ रहा होगा कम से कम, तभी वो इतना लंबा घटना घटा सकता है। ये पड़ोसी भी बता रहा था कि इस मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ता है। हाँ। लेकिन एक भी कुत्ता आवाज नहीं किया रात में, बोल रहा था। इतना लंबा घटना घटने के बाद एक भी कुत्ता यहाँ नहीं पहुंचा। मतलब कोई आवाज जिनको वफादार बोला जाता था आज वो भी वफादारी छोड़ दी, बिल्कुल सो गए वो भी, है ना। हाँ, पता नहीं क्या किया कैसे किया। युवा साथी है कैसे भाई साहब? इसी गांव के क्या? हाँ भैया, इसी गांव के। का लगा थे हैं? तुम्हारे गांव में तो कलंक लग गया। देख, कलंक नहीं भैया, कलंके लग गए हमारे गांव में। लगी है ना का? हाँ। कि गांव वाले मन सोच रह गए और गौ माता लग के पैर लग काट के ले गए। हाँ। का कहना है मैं? का कहना भैया, जेल लेके थे कर सो मर के तो सारा जीवन भर मतलब वो बिल्कुल अंदर रहा, वो खुल के मत आवे। वो है ना कुछ खिला पिला के गौ माता ला इतनी बार ला के ओकरे पैर के ला ऐसने हरकत होना रही नहीं। हाँ, हाँ। तब चेतीस हाँ। नहीं समझा तो होगा मन ला कैसे संकोच करके मैं अपन गोट ला रोका था, है ना। कैसे बाबा का बोलना है? का बोल सर का बोलबे का? तोर गाँव ये गाँव है, तोर गाँव है, गाँव है कि तो मेरे मोहल्ला का मोर गोटला बुरा मत मान बे। नहीं, तोर गाँव है ना। मोर गाँव मोर जिम्मेदारी मैं अतका जानता हूँ। तो तुम्हारे गाँव में होए है ना अतेक बड़े हरकत है, का कहना है मैं? बोला हम जान समय तो वो मारेगा, ऐसे है हमारे दिमाग में। सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए। राज्य माता करे पर घोषणा कर पर उंगली काट के चढ़ा। कुछ माताएं भी हैं, चलाओ माताओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं, है ना। और क्योंकि ऐसी घटना कुछ युवा लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। तो चलो कुछ युवाओं की टोली वहाँ पर बैठी हुई है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि बड़ा ही दुखद है यार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो नज़ारा ना, क्योंकि गौवंश के पैर को काट के ले जाया गया है ना। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाटापारा के लोकप्रिय विधायक इंद्र साव जी भी हैं यहाँ पर। चलिए उनसे बात करते हैं। क्योंकि सर, क्योंकि आपका क्षेत्र है सर, और इस गांव में कोलिया गांव में एक घटना घट गई। कुछ दिन पहले भाटापारा में भी एक घटना घटी, 10 दिन हुआ है। 10 दिन में एक दूसरी घटना यहाँ पर होती है। और इस घटना में सबसे दर्दनाक ये देखा गया कि पैर को काट के ले गए। ये तो बहुत हमारे विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात है। इतना शांत प्रिय गांव है ये कोलिया,
और इसके पूर्व भी भाटापारा शहर में भी एक घटना हुई, तो कहीं न कहीं तो हमको ये लग रहा है कि माहौल ख़राब करने का प्रयास भी हो रहा है इस शांति प्रिय हमारा जो क्षेत्र है उसमें। और इस टाइप की जो घटना जो हो रही है क्रूरतापूर्व, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी घटना करने वाला चाहता क्या है, कि ऐसा माहौल ख़राब करके उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं प्रशासन से कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो भी इसमें जो भी अभियुक्त या जो भी इस घृणित कार्य को जो अंजाम दे रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि उनके ऊपर बहुत अविलंब जांच पड़ताल करें, उनको पकड़े और पकड़ करके सार्वजनिक रूप से उनको सज़ा देनी चाहिए, कि ताकि दूसरा कोई ऐसा अपराध न कर पाए। सर इसके पहले भी जो भाटापारा में घटना घटी थी, हमने पुलिस अधिकारी से जब बात करना चाहा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात को ये उसमें लाया कि शराब के नशे में इस टाइप का कृत्य है ना। तो एक तरह से पुलिस का वहाँ पर रवैया मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि शराब का नशा की बात कहाँ थी, क्योंकि जो कुरैशी नाम का युवक वहाँ पर घटना को अंजाम दिया, और यहाँ पर का तो अभी तक कोई आता ही पता नहीं है कि कौन, क्योंकि गांव के 10 कदम पे जो सो रही है माता उसको तक नहीं पता चला कि कौन इस घटना को अंजाम दिया। मतलब निश्चित रूप से इसमें एक नहीं कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, इसमें एक दो लोगों का काम नहीं है, इसमें कोई गिरोह काम कर रहे हैं। और ये हमारे क्षेत्र के लिए आने वाले समय में भी, और जो पिछली जो घटनाएं घटी है, इसमें पुलिस प्रशासन भी पूरा फेल नज़र आ रही है। क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि आधी रात तक के कुछ असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, लाइट भी बंद हो जाती है। बता रहे हैं, अभी ग्रामीण से पता किए तो 2-2:30 बजे लाइट बंद हो गई थी, सवेरे लाइट आई है, और उसी का फ़ायदा उठा के जिसने भी इस कृत्य को किया है, यह जो घटना है, हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। पुलिस प्रशासन को चौकन्नी होकर के इसमें आप जो भी अपना इनका जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनका सर्चिंग होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ जो हमारे क्षेत्र में जो सूखी नशा, जो गोली खा करके भी कुछ लोग सामाजिक गतिविधि में लिप्त है, नशे का तो मैं तो देख रहा हूँ लगातार। और पुलिस प्रशासन को, और हम एसपी मैडम के पास भी हम इस बात को रख चुके हैं कि जब तक पुलिस प्रशासन यदि मुस्तैदी से और चुस्त प्रशासन यदि काम नहीं कर पाएंगे, तो ये माहौल आने वाले समय में बिगड़ने वाली है। सर पूरे कोलिया गांव है, उसके बीचों बीच इस घटना को अंजाम देना, तो जो ऐसे मैं बोलूँगा ऐसे जो व्यक्ति हैं असामाजिक तत्व, उनकी हिम्मत बड़ा कहाँ से जा रही, समझ से परे है। ये कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने का भी प्रयास दिख रहा है, क्योंकि इसके पूर्व भी यहाँ इस गांव में तो ऐसी कोई घटना कभी घटी नहीं। जी बिल्कुल, भाटापारा में तक नहीं घटी थी घटना। भाटापारा में भी ऐसी घटना नहीं घटी। तो लगातार यदि ये विधानसभा में ऐसी घटना हो रही है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि कुछ नया कोई प्लानिंग हो, जो भी शरारत कर रहे हैं या किसी के द्वारा करवाया जा रहा होगा। तो हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से ऐसे लोग समय से पहले अपने आप को सावधान हो जाएं, कि ऐसी घटना करके वो जो भी उनकी मंशा होगी उसमें वो सफल नहीं होने वाले हैं। मैं तो यही चाहूँगा प्रशासन से भी, और जो भी हमारी आम जनता है, पब्लिक है, इस जो ऐसी घटना है उसमें बहुत सावधान रहें। और इसमें हमको बहुत शांति रूप से हम चाहते हैं कि इसमें जो भी इस घटना को अंजाम दिया उसके ऊपर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अविलंब उसको पकड़ करके सार्वजनिक रूप से हम तो चाहते हैं कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी अन्य जो लोग हैं, मतलब ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले उनको सोचना पड़े। तो साथियों, हम आपको एक चीज़ का आश्वस्त करते हैं, जब तक इसके दोषी पकड़ाते नहीं हैं तब तक हम इस न्यूज़ में बने रहेंगे। आशीष शुक्ला, ज्योति बबली न्यूज़।